दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि वोल्टेज के बढ़ने पे करंट कम होगी या फिर बढ़ेगी। दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो आप उस समय उनको क्या जवाब देंगे तो वो भी इस वीडियो के मैं एंड में आपको एक लाइन के अंदर बता दूंगा, आप वह आंसर इंटरव्यू के अंदर दे दीजिएगा। तो दोस्तों इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। काफी सिंपल है दोस्तों कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक मोटर है। जैसे मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे पास में एक मोटर है और जो ये मेरी मोटर है, ये मेरी मोटर की जो रेटिंग होती है, आपको पता है कि कोई भी मोटर है उसकी रेटिंग हमेशा पहले से फिक्स होती है कि हमारी ये मोटर कितने वाट की है, कितने किलोवाट की है, फिर कितने एचपी की है ना। तो दोस्तों ये जितनी भी चीज़ है ये सारी की सारी इस मोटर की पावर है। तो दोस्तों जैसा मान लेते हैं कि जो मेरी मोटर है ये मेरी मोटर है 100 वाट की, ठीक है, ओनली 100 वाट की मान रहा हूँ, मैं एग्जांपल मान रहा हूँ। और दोस्तों जो मेरी मोटर है ये मेरी मोटर एसी सप्लाई से चलेगी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट से चल रही है। तो इसके अंदर मेरी मोटर को मैं एक फेज दूंगा और एक मैं न्यूट्रल दूंगा। ये सिंगल फेज की मोटर है। तो दोस्तों जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ कि हमने जो इस मोटर को वोल्टेज दिए वो दिए 200 वोल्टेज। तो मेरी जो मोटर है ये मेरी मोटर कितना करंट लेगी पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो अगर मेरी मोटर 100 वाट की है और मैंने इसको 200 वोल्टेज दिए, तो दोस्तों हमारा जो करंट है वो करंट निकालने का फॉर्मूला काफी सिंपल होता है, पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। अभी दोस्तों हम इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर हमको किसी भी मोटर का या फिर हमारे किसी भी एसी सिस्टम के अंदर करंट निकालना है उस समय हम वोल्टेज के साथ में पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम 3 फेज की बात करते हैं तो उस समय हम वोल्टेज के साथ में √3 को भी मल्टीप्लाई करते हैं। पर अभी हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं और हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए अभी हम पावर फैक्टर को नहीं लेके चलेंगे या फिर हम पावर फैक्टर को 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम क्या मोटर का करंट निकाल रहे हैं। तो जैसे ही मेरी मोटर है जो कि है 100 वाट की, तो अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे पावर लिख दूंगा जो कि 100 वाट है और नीचे क्या करूंगा, मैं इस मोटर के अंदर कितने वोल्टेज दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ मेरी मोटर के अंदर वोल्टेज दे रहा हूँ 200 वोल्टेज, ठीक है। और दोस्तों जो मेरी करंट निकलेगी वो करंट कितनी निकलेगी, तो 100 भाग 2 करूंगा तो ये 2 0 से 2 0 कट गया और जो मेरी मोटर का करंट आएगा वो आएगा 0.5 एम्पियर। मतलब कि अगर मेरी मोटर की रेटिंग 100 वाट है और अगर मैं उसके अंदर 200 वोल्टेज दूंगा तो मेरी मोटर जो है वो करंट लेगी 0.5 एम्पियर। तो दोस्तों अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि हमने क्या यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर जोड़ रखा है, बीच में हमने एक ट्रांसफार्मर जोड़ रखा है। दोस्तों हम यहाँ पे ट्रांसफर ना जोड़े फिर भी हमारा आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर भी हम एक समझने के कारण हम यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर जोड़ रहे हैं। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे जो मोटर के अंदर वोल्टेज दे रहे हैं वो मोटर के अंदर 200 वोल्टेज नहीं, अब हम यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज देंगे। तो दोस्तों मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर जोड़ रहा हूँ, ये हमारे ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया। मैं उदाहरण के लिए मान रहा हूँ कि मैं जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर की जो इनकमिंग में जो वोल्टेज है वो है 400 वोल्टेज। 400 वोल्टेज इनकमिंग में है, मतलब मेरा जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर मेरा वोल्टेज को कम करता है। मतलब ये मेरा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि हमारे 400 वोल्टेज को 200 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो दोस्तों अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि वोल्टेज बढ़ने पे करंट कम होगी या फिर बढ़ेगी। तो दोस्तों देखिए काफी सिंपल सी बात है, चाहे मैं यहाँ पे एक मोटर कनेक्ट करा रहा हूँ तो दोस्तों जो मेरी मोटर की जो पावर है वो पावर मेरे यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का पहले वहां पे भी हमारी वो की वही पावर रही है। मतलब जो मेरी मोटर है वो मेरी मोटर अगर 100 वाट की यहाँ पे चल रही है, ट्रांसफार्मर के बाद में चल रही है, तो वो ट्रांसफार्मर के पहले भी 100 वाट ही उसकी पावर रहेगी। पावर कभी भी बदलेगी नहीं, पावर हमेशा फिक्स रहेगी। और इस समय किसमें डिफरेंस आएगा, हमारा डिफरेंस आएगा वोल्टेज और करंट में। तो दोस्तों अब डिफरेंस कैसे आता है वोल्टेज और करंट में वो देख लेते हैं। तो दोस्तों अब इसको समझने के लिए अब हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर यहाँ पे हम इसका करंट चेक करते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के जो इनकमिंग में जहाँ पे 400 वोल्टेज दे रहे हैं वहाँ पे हमारा कितना करंट दिखाएगा। या फिर दोस्तों हम उदाहरण के लिए ये भी समझ सकते हैं कि अब हमारी मोटर के अंदर हम 200 वोल्टेज नहीं, अब हमारी मोटर के अंदर हम 400 वोल्टेज दे रहे हैं और मेरी मोटर की जो पावर है वो पावर वो की वही 100 वाट ही है। तो दोस्तों अब करंट निकालेंगे मोटर का तो कितना आएगा, मैं करंट निकालने का वापस से फॉर्मूला लिखता हूँ जो कि है पावर डिवाइड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर अभी हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1 मान के चल रहे हैं, यूनिटी पावर फैक्टर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम पावर के अंदर तो हमारी मोटर के पावर रख देंगे जो कि है 100 वाट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 वाट। और हमारे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज में मैं यहाँ लिख देता हूँ 400 वोल्टेज, ठीक है। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ मेरी मोटर के अंदर 400 वोल्टेज। तो मेरी मोटर करंट कितना लेगी वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं 100 के अंदर 400 का भाग लगाऊंगा तो मेरी जो मोटर का जो करंट आएगा वो आएगा 0.25 एम्पियर। मतलब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पहले जाके अगर मैं क्लैम मीटर से वो एम्पियर चेक करूंगा तो मेरा जो वहाँ पे करंट दिखाएगा वो करंट दिखाएगा 0.25 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज बढ़ गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन करे तो आपको उनको क्या जवाब देना है। तो दोस्तों आपको उस समय क्लियरली आंसर देना है कि हमारी पावर की से जो भी हमारा लोड है उसकी जो पावर है वो पावर फिक्स है, ठीक है। पावर हमारी चेंज नहीं हो रही है, हमारी पावर फिक्स है। और हमारा जो उसके साथ में जो पावर फैक्टर है, मतलब हमारे जो सिस्टम के अंदर जो लॉसेस है वो लॉसेस भी हमारे फिक्स है। तो इस समय पे हमारे दोनों कांस्टेंट होने पर हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज के बढ़ने पर हमारा जो करंट है वो करंट घटेगा। जैसे अभी हमने देखा अगर हमारे 400 वोल्टेज हो गए वो हमारी जो मोटर है वो मोटर करंट कम लेने लग गई, ठीक है। तो हमको क्लियर बोलना है कि हमारे अगर पावर और लॉसेस कांस्टेंट है यानी बदल नहीं रहे तो हमारे वोल्टेज के बढ़ने पर करंट हमारी कम हो जाएगी, और अगर वोल्टेज कम होगा तो उस समय हमारी करंट अपने आप बढ़ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि छोटे से वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड की पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com।
दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए, जिसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हैं engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।